छत्तीसगढ़ के धमतरी में करोड़ों रुपए की सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना सफेद हाथी साबित हो रही है। 6 साल बाद भी गंगरेल बांध के किनारे बसे गांवों को सिंचाई और पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो अधिकारी योजना जल्दी पूरी करने का दावा कर रहे हैं। देखिए इस योजना की हकीकत को दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट। सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना की हकीकत। करोड़ों रुपए खर्च, फिर पानी बना मुसीबत। धमतरी जिले में 6 साल पहले सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरुआत हुई। गंगरेल बांध के किनारे बसे गांव में खेती किसानी के लिए पर्याप्त पानी का सपना दिखाया गया, लेकिन ये सपना आज भी अधूरा है। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी लोग सिंचाई तो छोड़िए, पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं, क्योंकि ये पूरी योजना लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ये पूरी योजना सफेद हाथी बनकर रह गई है। धमतरी के वनांचल क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया है। हमारे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, ये करोड़ों की लागत से निर्माण कार्य किया गया है। सोलर पैनल लगाए गए हैं, इसके साथ ही लंबे पाइप बिछाए गए हैं, तमाम खर्च किए गए हैं, लेकिन इसको वर्षों हो गए। अभी तक यहाँ के ग्रामीण आस लगाए बैठे हैं कि उनके खेतों को पानी मिल पाएगा, लेकिन ये सिर्फ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। क्या है सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना, इसको भी समझिए। डांगी माचा में 2018 में इसकी शुरुआत हुई। 3 करोड़ 80 लाख रुपए इसकी लागत आई। 2022 में योजना का काम पूरा होना था। काम हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार ने हर सपने को चकनाचूर कर दिया। डांगी माचा खिड़की टोला में किसानों का इसका लाभ नहीं मिला। काम में भारी लापरवाही बरती गई। हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के बाद भी प्लास्टिक की पाइपलाइन बिछा दी गई और कंक्रीट से कुछ इस तरह ढका है कि जगह जगह से टूट गया। सोलर प्लेट को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग की गई, जो नाकाफी है, और आए दिन बैटरियां चोरी हो रही हैं। ये लगातार 3 साल से ज्यादा समय हो गए ये निर्माण कार्य चलत। सिंचाई विभाग क्रमांक 38 से ये बना थे। डांगी माचा में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से वहाँ के डांगी माचा व आसपास के किसान मन ला 200 एकड़ ला पानी पलोए बर, ताकि खेती किसानी कर सके वो किसान बर लगभग 6 करोड़ के बजट से सिंचाई विभाग ला बना थे। लेकिन इनमें अनियमितता पाए गए है और 100% भ्रष्टाचार पाए गए हैं। सबसे पहली बात तो भैया वहाँ जो पाइप डाले, पाइप हाथी विचरण क्षेत्र के हिसाब से वहाँ जो पाइप डालना रही थोड़ा नहीं डाल के प्लास्टिक के पाइप ले डाल दे, और ओकर बेस जे में पत्थर आए देकर ऊपर ले डाल दे, ओकर नीचे डाल दे, ऊपर खावा डाले और मुरम से पाट दे। तो हाथी विचरण क्षेत्र रहेगा, वो तो एक हाथी पांव पर ही फट जाएगा। हकीकत आप किसानों की बातों को सुन लीजिए, अब अधिकारियों के दावे भी सुन लीजिए। जल संसाधन विभाग के एसडीओ का कहना है कि काम पूरा हो चुका है और गांव वालों की समिति को हैंडओवर कर दिया गया है। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। से मैं यहाँ पे आया चार्ज पे, उसी पे काम किया, और आज के डेट में गांव वालों के सामने सारे काम को कराने के बाद हैंडओवर कराया हूँ। हैंडओवर का मतलब ही यही होता है कि गांव वाले हैंडओवर अगर कर किए हैं, है ना, हमको प्रमाण पत्र दिए हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो गांव वाले पूर्ण रूप से सहमत है। गांव में मैं जाके बाकायदा मीटिंग लिया, मीटिंग में सहमति होने के बाद जो है हैंडओवर किया गया है। आज के पहले रहा होगा संतुष्ट उस काम से, आज के डेट में सारे काम को बाकायदा करा लिया गया है और उसके बाद जो है संतुष्टि के साथ हैंडओवर किया गया है। आज किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब दावा इतना तगड़ा है तो किसानों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? बांध के किनारे पर बसे होने के चलते भी गांव प्यासे क्यों हैं? क्या अधिकारियों के संरक्षण में ही योजना को पलीता लगाया जा रहा है? क्या ये बेहद अहम योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिसका नतीजा है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी किसानों को आज तक पानी का इंतजार है? और अब देखना होगा कि अधिकारी कागजों में योजना का गुणगान करते रहेंगे या फिर जमीन पर उतरकर इसकी हकीकत को जानने की कोशिश भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।